Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारे असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड। असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट कैसे करना है, इस सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्टडी सेंटर्स जिन्होंने ऑनलाइन सबमिशन मांगा है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड इन केस अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि असाइनमेंट को किस मोड में सबमिट करना है, देन क्या होता है, उसको सबमिट करने का मोड, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे ऊपर दिखने वाले आई बटन वाली वीडियो पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या गाइडलाइंस होती है एंड किस तरह से सबमिट करना है। इसके अलावा कैसे असाइनमेंट बनाना है, ये सब कुछ भी मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि असाइनमेंट को सबमिट करने में प्रैक्टिकली जब हम फिजिकली जाते हैं देन हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर बहुत करिएगा, बिकॉज ये एक बहुत बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है जो रियल टाइम चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं असाइनमेंट सबमिशन के लिए या किसी भी और किसी काम के लिए अपने रीजनल सेंटर्स पे, वो सब आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टाइमिंग क्या होती है। आई एज्यूम कि अगर आप इग्नू में पढ़ रहे हैं देन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के एकदम नियरेस्ट में रहते हैं। हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेशन भी रहते हो, आप अपने होम टाउन से डिग्री प्रोसीड कर रहे हो लेकिन अपने रीजनल सेंटर से आपका काफ़ी दूर दूर तक टच ना हो। उस केस में आप कैसे जानेंगे कि टाइमिंग्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एडवाइस कर सकती हूँ वो ये है कि स्टडी सेंटर्स में अपनी अप्रोच बनाइए, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप करिए लोगों से। इंडक्शन मीटिंग के बाद अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है इग्नू के ऑफिशियल प्रोग्राम के थ्रू, देन उसमें एक्टिव रहिए, वहाँ के बच्चों से क्वेश्चंस करिए कि अगर वो गए थे तो उसकी टाइमिंग क्या थी। अगर नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा है देन उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके शेयर करने को आप उनसे कहिए। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों में से आपसे कुछ नहीं हो पाता है एंड यू आर ऑल ऑन योर ओन, कि आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय खुद से पता करने के अलावा, तो आपको भी यहाँ फ़िलहाल बता देती हूँ। ऐसे तो आपके पास उपाय यही है कि आप जा कर के खुद ही टाइमिंग्स पता करिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेशन लेने का स्कोप है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। तो कैसे चेक करोगे आप? तो सबसे पहले तो रीजनल सेंटर की जो नेटवर्क वाली वेबसाइट होती है, जैसे कि ये रीजनल नेटवर्क है, यहाँ पे आप आ जाना, ठीक है? आरसीज़ कैसे ओपन करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ टाइमिंग्स कैसे पता चलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने दिल्ली 2 की वेबसाइट को खोला है। यहाँ पे ऊपर में जो लिंक्स दिखते हैं इसमें आप क्लिक करिएगा स्टडी सेंटर्स। ओके, स्टडी सेंटर्स का लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। यहाँ पे जो पीडीएफ डाउनलोड हुआ है वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, ये दिल्ली 2 के रीजनल सेंटर्स के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर्स एफिलिएटेड हैं उसकी इंफॉर्मेशन की एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोड वगैरह, नाम, एड्रेस, उसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम यहाँ पे और उनका इंफॉर्मेशन, उसके अलावा उनकी ईमेल आईडी एंड सबसे ज़रूरी चीज़ वर्किंग डेज एंड टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड हैं इस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर्स पे ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने दिल्ली 2 की रीजनल सेंटर की वेबसाइट ओपन की। कुछ कुछ आरसीज में मैंने देखा कि वो प्रॉपर टाइमिंग लिखी हुई थी, लाइक 11 से 2 बजे लिखा हुआ था, 2 से 4 बजे तक लिखा हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यहाँ तो मैंने जो ओपन किया है यहाँ पे आपको सैटरडेज एंड संडेज का ही सिर्फ पता चल रहा है, बट अपने रीजनल नेटवर्क को ओपन करिएगा एंड आई थिंक सो कि वहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया गया होगा अबाउट टाइमिंग्स। तो इस तरह से आपको एक रफ आइडिया हो सकता है। अगर आप सैटरडे संडेज के लिए कंफ्यूज रहते हैं देन अपने पर्टिकुलर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये मेरा स्टडी सेंटर है मान लीजिए, तो यहाँ में मुझे पता चल जाएगा कि किस किस दिन खुला रहता है। इसके अलावा अगर मुझे बहुत सारी दिक्कत आ रही है तो ये मेरे कोऑर्डिनेटर का नाम है एंड ये है उनका इन्फॉर्मेशन। एंड अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 ईमेल्स भी दिए गए हैं, यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर वो किसी ऐसे ट्रबल में आ जाते हैं जिसमें वो किसी की हेल्प सीक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास खुद का एक ये रास्ता होता है। आई थॉट कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं किसी को शेयर करते हुए नहीं देखी है, मुझे पता चली देन आई थॉट कि आपको फर्स्ट हैंड बता देनी चाहिए, आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा एक और चीज़ बता देती हूँ, इग्नू के कैलेंडर को भी चेक करते रहिएगा। इग्नू के ऑफिशियल कैलेंडर के थ्रू ही इग्नू के रीजनल सेंटर्स वर्क करते हैं। सो यहाँ पे इग्नू का कैलेंडर कैसे चेक करना है इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे डाल दूंगी। यहाँ पे आपको मैं कैलेंडर दिखा देती हूँ। तो इग्नू का कैलेंडर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो भी एक पीडीएफ के फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड होगा। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको।
तो देखिए, ऐसे करके इग्नू का पूरा कैलेंडर आपको डाउनलोड हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से वर्किंग डेज़ होते हैं, किन-किन चीज़ों की छुट्टी की वजह से इग्नू बंद होता है। यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया जाता है गेज़ेटेड हॉलिडेज़, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज़। जो गेज़ेटेड हॉलिडेज़ होते हैं उनको रेड कलर में लिखा जाता है बोल्ड लेटर्स में, ताकि आप समझ जाओ कि इन दिन इग्नू बंद रहेगा। एंड ग्रीन कलर में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि ये हॉलिडेज़ है, बट स्टडी सेंटर्स एंड रीजनल सेंटर्स खुले रहेंगे। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अभी हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है। हुँ, तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि 4 दिन इग्नू बंद रहेंगे, 14, 15, 16 एंड 17, बिकॉज़ लगातार जो है 4 हॉलिडेज़ पड़ गए थे। 2 सैटरडेज़ एंड संडेज़ मैंने इसलिए कहा था बिकॉज़ 2 दिन पहले से इग्नू बंद थे। दैट्स व्हाई ये स्कोप बन रहा था कि शायद सैटरडे संडेज़ को भी बंद रहेंगे, लेकिन जनरली बंद नहीं रहते हैं। बिकॉज़ आपने उस टाइम टेबल में भी देखा कि सैटरडेज़ एंड संडेज़ को भी वर्किंग टाइम में लिखा हुआ था। इसके अलावा भी मैंने भी पता किया, सैटरडेज़ एंड संडेज़ को स्टडी सेंटर्स खुले रहते हैं। कॉलेजेस जो चलते हैं हो सकता है वो बंद हो, बट आपके इग्नू के स्टडी सेंटर्स फॉर एनी पर्पस लाइक असाइनमेंट सबमिशन या किसी और चीज़ के लिए वो ओपन रहते हैं। तो अगर आप अपनी श्योरिटी चाहते हैं तो इस तरह से अपने स्टडी सेंटर्स की टाइमिंग, इसके अलावा इग्नू के कैलेंडर, इन दोनों चीज़ों को देख करके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये पता करने का कि किस तरह से आप किस टाइमिंग पे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे इग्नू के टाइमिंग के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप पता करेंगे कि आप कौन से टाइम पे विजिट करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देती हूँ मैं। देखिए, आई थॉट कि आपको एक बार सैंपल दिखाई देती हूँ, तो ये देखिए, इस तरह से कभी-कभी कुछ आरसीज़ में इस तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये टाइमिंग्स रहेगी, इस दिन बंद रहेगा। सो दैट्स व्हाई आपकी आरसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, देन बहुत अच्छा, नहीं दी है फिर भी कोशिश करिएगा पता करने की। यहाँ तो इस रीजनल सेंटर ने इस तरह से वीकली ओपनिंग आवर्स, इसके अलावा सैटरडे संडे ओपन रहते हैं या नहीं, ये सब कुछ बता दिया था। आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल, दैट्स व्हाई कभी देखिए, कभी-कभी ऐसे ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको पता ही करना होगा। कुछ-कुछ आरसीज़ पे तो मैंने देखा कि वहाँ पे ओपनिंग टाइम को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि अपने अप्रोच से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से पता करना होगा, जाके पता करना होगा। अब नहीं पता चल सकता है तो क्या करें? इसके अलावा कैलेंडर तो सबके लिए, कैलेंडर तो आपका इग्नू का सारा आरसी फॉलो करता है, तो उसको देख कर के जाइएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी टाइमिंग्स को लेकर के। अब चलिए, बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे बताती हूँ। ये एक पिक्चर क्लिक की है मैंने अपने आरसी की। वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे ये लगा हुआ था, ये है इंस्ट्रक्शंस फॉर इग्नू असाइनमेंट सबमिशन। ध्यान रहिए, ये मेरे आरसी के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आपके आरसी पे भी यही फॉर्मेट चलता हो। इस इन फॉर्मेट में मुझे कहा गया था असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए। आपके असाइनमेंट सबमिशन का फॉर्मेट कुछ अलग हो सकता है। तो मुझे इन फॉर्मेट्स एंड इस सीक्वेंस के थ्रू सबमिट करने के लिए बोला गया। सबसे पहले रिसीविंग कॉपी या एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो मैंने आपको बताई थी, ये वो है। उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट पेज, ये मैंने आपको नहीं बताया है एंड ये चीज़ न्यू भी थी। सो मेरे पास ये नहीं था एंड किसी के पास इसके बारे में यूट्यूब पे भी कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी ने आज तक बात भी नहीं की है एक्नॉलेजमेंट पेज के बारे में। So this was very new to me and to several other children who were submitting their assignments. अगर आपके स्टडी सेंटर्स ने इसकी डिमांड की है देन आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप इस एक्नॉलेजमेंट पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन, इसको फिल आउट कैसे करना है, डाउनलोड करना कहाँ से करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो अगर आपके स्टडी सेंटर ने नहीं मांगी है तब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मांगी है, अगर आप चाहते हो कि इस बारे में वीडियो बनाएं, जैसे मैंने कमेंट शीट या इवैल्यूएशन शीट एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप वगैरह फ्रंट पेज को लेकर के सेपरेट वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा करके एक्नॉलेजमेंट पेज के लिए भी बनाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल डू दैट फॉर यू। इसके अलावा मुझे थर्ड सीक्वेंस में कहा गया कि जेरोक्स ऑफ इग्नू आईडी कार्ड, जो मेरा इग्नू का आईडी कार्ड है वो लगाऊं मैं। फिर क्वेश्चन पेपर, कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर कंपलसरी होता है क्या, तो आप देख लीजिए, मेरे तो रीजनल सेंटर्स एंड स्टडी सेंटर्स वालों ने इसको कंपलसरी किया था कि मैं अपना आईडी कार्ड, अपना क्वेश्चन पेपर लगाऊं। उसके बाद मुझे अपने आंसर शीट या असाइनमेंट लगाने हैं। फिर लास्ट में मुझे कमेंट शीट लगाने थे, ठीक है। ऑल द पेपर्स आर नेसेसरी टू अटैच एंड ऑल द पेपर शुड बी स्टेपल टाइटली। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी बोला था कि मैम फाइल में सबमिट करना ज़रूरी है क्या, हमारे रीजनल सेंटर्स पे तो सॉरी नॉट रीजनल, इफ़ आई एम सेइंग रीजनल सेंटर्स आप समझ जाइएगा, असाइनमेंट सबमिशन स्टडी सेंटर्स में होता है, ठीक है, स्टडी सेंटर की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप फाइल्स का यूज़ कर रही हैं, मेरे स्टडी सेंटर्स पे तो लोग स्टेपल करके दे रहे हैं, एंड दिस इज़ राइट। मेरे स्टडी सेंटर्स पे भी मैंने लोगों को देखा कि वो स्टेपल करके दे रहे थे। तो उनके पेजेस एक्चुअली, तो उनके पेजेस मेरे पेजेस
के विड्थ से कम थे, दैट्स वन का स्टेपल हो भी जा रहा था, मेरे पेजेस थोड़े ज़्यादा अमाउंट में थे, स्टेपल हो नहीं पा रहे थे। एंड ऑल्सो मुझे सिक्योर नहीं लगा स्टेपल में देना, इतने सारे बच्चे इतना सारा असाइनमेंट दे रहे हैं, स्टेपलर मार के बस दे दूंगी विदाउट फाइल, विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, सो दैट विल बी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। सो ऐसा तो नहीं है कि मैंने जब फाइल्स में सबमिट किया तो उन्होंने बोला कि अरे फाइल्स में क्यों दे रहे हो, स्टेपल करके दे दो, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने मुझे फाइल्स से लेकर के कभी कुछ नहीं बोला कि फाइल्स में मत सबमिट करो, स्टेपल करके दे दो, ऐसी दे दो, विदाउट फाइल दे दो, प्लास्टिक फाइल्स दे दो। देखिए प्लास्टिक के लिए मैंने आपको कहा था कि दिल्ली रीजनल सेंटर ने मना किया है, कुछ कुछ रीजनल सेंटर ऐसे भी हैं जिन्होंने मना नहीं किया है, तो वो अगर अपने ईज के लिए स्टिक फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहले पता कर लीजिएगा। मैं चाहती थी कि ये मेरा स्टडी सेंटर जो भी रूल फॉलो करता हूँ मैं हर चीज़ के लिए उसके अंडर आ जाऊँ, दैट्स वाई मैंने स्टेपल नहीं किया, मैंने प्लास्टिक फाइल्स यूज़ नहीं की, मैंने डायरेक्ट अपने पेपर फाइल्स ही यूज़ करके जो मैंने आपको दिखाई थी उसको यूज़ करके सबमिट कर दिया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि फाइल्स में सबमिट क्यों कर रहे हो। तो ये थी पहली चीज़ अबाउट योर सबमिशन। उसके बाद दूसरी बात बता देती हूँ कि जिस फॉर्मेट में कहा गया है आपको, उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो जैसे तैसे देख लेंगे कि अच्छा ये लगा दिया वो लगा दिया उसके बाद चलो ठीक है सबमिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर रियली रियली स्ट्रिक्ट। वो आपकी असाइनमेंट अच्छे से थॉरली चेक करके देखते हैं कि आपने सही सीक्वेंस में लगाया है नहीं। अगर आपने सही सीक्वेंस में नहीं लगाया देन वो वापस से आपको रीअरेंज करने के लिए बोलते हैं। सो अच्छा खासा टाइम लेके हाथ में जाइएगा, हड़बड़ी में मत जाइएगा, बिकॉज मुझे ये बैठ के करना पड़ा। मैंने कमेंट शीट पहले लगा दी थी, कमेंट शीट उन्होंने बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो फुल है लेकिन कमेंट शीट आपको लास्ट में लगानी है, तो मैंने उसको देखिए यही फ़ायदा होता है टैग्स वगैरह यूज़ करने का, आप ओपन करके लगा सकते हैं। अगर कोई स्टेपल करके जाएगा, आई नो कि स्टेपल वाली चीज़ों भी खुल सकती हैं, लेकिन आप ही समझिए कितना प्रॉब्लमेटिक एंड कितना मेसी हो जाएगा वो। तो दैट्स वाई स्टेपलर एंड जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसीलिए मैंने स्पायरल बाइंडिंग के लिए भी मना किया था कि सीक्वेंस बहुत लास्ट तक असाइनमेंट सबमिशन में चेंज होती रहती है डॉक्यूमेंट्स की। दैट्स वाई आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप अटैच कर रहे हो तो ऐसी चीज़ से कर रहे हो जो रिवर्सिबल हो, अगर आप चाहें तो बदल भी सकते हैं उसको। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए। तो कमेंट शीट मेरे ये देखिए ये मेरे रीजनल सेंटर का फॉर्मेट है, आपका अलग भी हो सकता है आपको कमेंट शीट लगाने का कंपलसरी ना हो सकता है आपको एक्नॉलेजमेंट पेज कंपलसरी ना हो, लेकिन मेरे स्टडी सेंटर ने ये जो सारी चीज़ें मांगी, ये सारी चीज़ें आपको भी मांगी जा सकती है। दैट्स वाई इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाओ एंड वहाँ जाके आपको पता चले तो फिर आप कहाँ से प्रिंट आउट निकलवाओगे एंड कहाँ से फिल आउट करोगे, इतने टेंशन में कैसे कर पाओगे सब, तो पहले से जान जाओ, अच्छा रहेगा। हाथ में अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ, किसी भी फॉर्म के लिए वरीड मत होना कि कहाँ से मिलेगा। मैं 3 चीज़ों का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के खुद से फिल करके ले गए तो बहुत अच्छा। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है वहाँ पे मांग लेना, वहाँ पे हर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, वो हर बच्चों को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि जाओ जाके बाहर से प्रिंट करा करके ले आओ। दे आर कीपिंग एवरीथिंग इन द ऑफिस। अगर आप उनसे मांगोगे कि मेरे पास, जैसे मेरे पास एक्नॉलेजमेंट पेज अभी नहीं था, ठीक है, ये जो एक्नॉलेजमेंट पेजेस के बारे में मुझे पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट वी वर थिंकिंग कमेंट शीट ही होती है एंड इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, फ्रंट पेज होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट पेज भी चलती है, ये किसी को भी नहीं पता था। सो एक्नॉलेजमेंट पेज जो है मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे दिया एंड एक्नॉलेजमेंट पेज मुझे ईच असाइनमेंट के लिए एक एक लगाने थे, मैंने लगाए। एंड यहाँ का ऐसा फॉर्मेट था कि फ्रंट पेज से पहले ही एक्नॉलेजमेंट पेज लगाना था। आप सोचिए फ्रंट पेज से पहले भी कुछ लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने बोला नो। सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मार्क्स इवेल्युएट करने की जो जगह दी गई है, यहाँ पे देख लीजिए ये जो बॉक्स बॉक्स बना के रखा गया है ना, सो इसमें मुझे कहा गया था कि यहाँ पे वो इवेल्युएटर्स आपका लिखेंगे। दैट्स वाई ये सबसे फ्रंट में होनी चाहिए। कमेंट शीट है, उसके अलावा भी एक्नॉलेजमेंट पेज एकदम फ्रंट में होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे फ्रंट पेज से भी आगे करा दिया एक्नॉलेजमेंट पेज को। उसके बाद आईडी कार्ड लगवाया, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट, कमेंट शीट, इन सब पे मुझसे सिग्नेचर्स एंड एनरोलमेंट नंबर भरवाया, लास्ट में कमेंट शीट लगवाई एंड उसके बाद बोला मुझे सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के बाद मुझे रिसीविंग मिली है 4 रिसीविंग, हर असाइनमेंट के लिए एक एक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 4 असाइनमेंट या 5 असाइनमेंट के लिए एक रिसीविंग देंगे, ईच असाइनमेंट के लिए एक रिसीविंग देंगे। उस पर स्टैम्प ज़रूर होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर ज़रूर होनी चाहिए, उसको बहुत बहुत ध्यान से रखिएगा, वो किसी भी हालत में खोनी नहीं चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि इसका स्टेटस अपडेट कब तक करने को दिख जाएगा, उन्होंने बोला 1 मंथ लगेगा। मुझे पता है 1 मंथ नहीं लगेगा, लेकिन लग भी सकता है, आई डोंट नो, ये मेरा फर्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट करते हुए, स्टेटस चेक करूंगी फर्स्ट टाइम। तो अभी तक तो एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड लिखा है, बिकॉज कल परसों ही सबमिट किया है। 1 मंथ तक अपडेट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। मैं रेगुलरली चेक करती रहूंगी, आप भी चेक करते रहिएगा सबमिट करने के बाद।
तो ये थे हमारे असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने उनसे ऑफिशियली पूछा कि जून 2022 के एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ मुझे बताइए। उन्होंने बोला मई के फर्स्ट मंथ से हमारा एग्ज़ाम फॉर्म शायद देखने को मिल सकता है। ऐसा उन्होंने इग्नू के स्टडी सेंटर्स वालों ने मुझसे बोला है। अब देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने बोला है फर्स्ट में से फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम फॉर्म शायद आ सकते हैं। सो दिस फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट ऑनलाइन। अगर आपको इस आई होप सो कि इससे आपको हेल्प मिली होगी, टाइमिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। नोटिस बोर्ड की अगर आपको कोई फोटो मिल जाती है ना, देन बहुत अच्छा। किसी को भी बोले कि वहाँ के आपके स्टडी सेंटर्स की नोटिस बोर्ड की फोटोज आपको क्लिक करके भेज दे काइंडली, तो उस वजह से आपको फॉर्मेट का पता चलेगा। जो लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट करने में भी कुछ फॉर्मेट्स आपसे कहा गया होगा, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे, उनको पढ़ के सबमिट करिएगा। इसके अलावा उसका भी स्क्रीनशॉट गूगल फॉर्म्स के थ्रू अगर सबमिट किया है, आपका रिस्पॉन्स है, ईमेल भेजा है, सेंट ईमेल वगैरह, मतलब कि प्रूफ रखना बहुत बहुत नेसेसरी है। एंड ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी अपना स्टेटस ज़रूर चेक करते रहिएगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हैं कि अगर असाइनमेंट नहीं बन पाता है, देन आपको फिर नेक्स्ट सेम या नेक्स्ट ईयर का लेटेस्ट वाला बना करके देना होगा। देन वाई विल यू डू सच हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन, जबकि आपने एक बार ऑनेस्टली बना करके सबमिट कर दिया। तो बहुत हिफाजत से, बहुत ध्यान से रखिएगा। स्टेपल वेपल करके अभी भी आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके एससी ने अलाउड किया फिर भी मत करिएगा। बहुत बच्चों ने बहुत असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वो कैसे, अगर कहीं से भी मिसप्लेस हो जाता है तो कोई कैसे समझेगा कि ये आपका है। स्टेपलर से सब कुछ लूजली अटैच होता है, कितना भी आप स्टेपल कर लो। एंड अच्छा लुक भी नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट अच्छा लुक नहीं आता है। एक चीज़ और बता देती हूँ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है उसको लेकर के काफ़ी डाउट आ रहे थे। इसको रिसीविंग कॉपी भी लोग कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक रिसीविंग कॉपी लगती है, लेकिन मैंने देखा कि हर स्टडी सेंटर्स पे इसका फॉर्मेट अलग अलग है। कुछ स्टडी सेंटर्स ने कहा कि ईच असाइनमेंट के लिए ईच रिसीविंग कॉपी लगेगी, तो आप उनसे पूछ लेना क्या फॉर्मेट वहाँ चलता है। अगर वो सब सब्जेक्ट के लिए एक मांगे तो बहुत अच्छा, मैंने आपको सिखा दिया। एंड ईच मांगे देन ईच दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको लगे कि आपके पास तो एक ही है, बाकी 3 कहाँ से आएंगे, तो वो भी उनसे मांग लेना। उनके पास सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और अभी बच्चे असाइनमेंट सबमिट भी कर रहे होते हैं ना, दैट्स वाई उनके पास अभी सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। जो मांगेगा वो फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एंड दे आर रियली कोऑपरेटिव। उनके बिहेवियर के बारे में मैं बता देती हूँ कि आप जो भी चीज़ों के लिए गाइडेंस मांगोगे, वो जानते हैं कि आप एक डिस्टेंस लर्निंग में हो, आपको चीज़ों का पता नहीं है। दे आर नॉट रियली हार्श। ऐसा नहीं कि दे विल इंसल्ट यू या मतलब ह्यूमिलिएट यू कि आपको चीज़ें नहीं पता है, आपने ये घर से करके क्यों नहीं आया, ऐसी बातें, वो ऐसी रूड बातें वो आपको नहीं बोलेंगे। दे विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझ के चीज़ों को गलत करके जाओगे तो दे विल मतलब एकदम फ्रेंडली, दे विल एंटरटेन यू, ऐसा नहीं है। पेशेंस किसी के पास इतना टेस्ट मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उनका भी पेशेंस लूज़ होने लगता है धीरे-धीरे। दैट्स व्हाई अपने तरफ से अपना 100% काम करके जाइए। जो 1-2% कभी दिक्कत आ जाती है वो आप खुद से ही रिज़ॉल्व कर लोगे। स्टडी सेंटर पे ही आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को टेंशन मत लीजिएगा। एंड घुसते के साथ स्टडी सेंटर्स में साफ-साफ लिखा रहता है इग्नू स्टडी सेंटर ब्लॉक। ऊपर में लिखा रहता है कैसे पहचानोगे, वो मैंने आपको बता दिया। इतना सा तो आप जानते ही होंगे, जो भी आपका कॉलेज होता है उसके ऊपर में ही लिखा रहता है। एक बिल्डिंग को सेपरेट की जाती है, वहाँ पे लिखा रहता है इग्नू स्टडी सेंटर। वहीं पे आपका असाइनमेंट सबमिट होता है या किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलता है। तो ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके इग्नू के असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकली एससीज पे क्या एक्सपीरियंस होता है उसको लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। जितना कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट।